भाई तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो और हमने ऐसा सुना है कि ऑस्ट्रेलियन जो गर्ल्स हैं वो अपनी एज से बड़ी दिखती हैं, जिसके चक्कर में बहुत बार वो ब्लैकमेल भी करती हैं कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाए उनका हाँ। सीन, जैसे इंडियंस या किसी के साथ भी, तो वो कंप्लेन वगैरह कर सकती हैं या ऐसे ब्लैकमेलिंग भी चलती है कि वो माइनर है एंड इट्स इलीगल, बट वो एज में लगती हैं बड़ी। तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं। ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा है नोन में? ब्रो होता है ऐसे कि वो लगती बड़ी है, ये सही बात है कि एज वाइज वो बड़ी लगती है, कोई कोई छोटी भी लगती है, ऑफ कोर्स वो सब अलग होते हैं, बट डेफिनेटली लोग ये करते हैं कि जो छेड़ रहा है उनको वो पंगे में आ सकता है, ठीक है। और बहुत पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लंदन में भी हमने देखा है कि लोग आ जाते हैं, आप किसी से चैट कर रहे हो तो लड़की ने कंप्लेंट कर दी और उसके बाद वो आके उसको पकड़ लेते हैं, एक देसी दा कोई उसको उसके पास आ जाते हैं लोग कि तू चैट कर रहा है इससे, तू यहाँ मिलने क्यों आया इससे, है ना। ये वीडियोस भी देखी होंगी आप लोगों ने। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी है कि आप माइनर से दूर रहते हैं सब, मतलब इफ़ अगर कोई बंदा कोई लड़की 18 साल से कम है तो उससे दूर रहो, मतलब कि 100% कोई चांस ही नहीं है। बट कोई ऐसे झूठ नहीं बोलता अपनी एज को कि लड़कियां भी नहीं, फायदा उठा रही हैं इस चीज का, और ऐसा स्कैम टाइप बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मतलब जॉब सीकर मिलता है, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है तो सरकार आपको पैसे देगी, वीकली $400 देगी कि आप जॉब ढूंढ रहे हो भाई, तो आप ये लो पैसे, वीकली देगी। कोविड में भी हमारे साथ यही हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं दिए थे इन्होंने पैसे, बट वीकली हमारे अकाउंट में हर संडे $750 गिरते थे, अच्छा। एवरी संडे। स्टूडेंट्स को भी? हाँ, फॉर 1 साल तक। हाँ, मतलब जो 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 ऊबर कर रहे थे, जैसे बिजनेसमैन थे, उनको ज़्यादा पैसे भी गिर रहे थे अकाउंट में, जिनके बिजनेसेस में लॉस हुआ है। ओके। तो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत करती है, तो ये पैसे को लेके इतना ब्लैकमेलिंग वहाँ नहीं सुना मैंने और कभी। कैसी कैसी अम्यूनिटीज देती है भाई सरकार वहाँ? ब्रो मेडिकेयर फ्री होता है, मतलब फ्री तो क्या, आपको जैसे कोई चीज़ $200 आपके कहीं लग रहे हैं तो मेडिकेयर दोगे तो आपके सिर्फ 50 ही लगेंगे, मतलब 100% फ्री नहीं है। जैसे आपको घुटनों की सर्जरी करानी है, 2 साल की वेटिंग है, मेडिकेयर वहाँ पे बेकार है मेडिकल, ठीक है। मेरे को अपना थायराइड का चेक कराना था डॉक्टर से, 2 महीने बाद की बुकिंग मिली, मेरे को दर्द आज हो रहा है, मैं 2 महीने बाद क्यों जाऊँ। इतना इतना टाइम वेट करना पड़ता हाँ, है? इतना बट टाइम वेट। प्राइवेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, थोड़े ज़्यादा पैसे लग जाएंगे पर काम हो जाएगा, ऐसा है? मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का पैर फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, और उसके बाद हम इमरजेंसी में गए, फ्रैक्चर तो क्या, एयरलाइन फ्रैक्चर था छोटा सा। हम लोग इमरजेंसी में गए, पहले 2-3 घंटे बैठा के रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जिसको हार्ट अटैक आ रही है, जिसको ऐसी कंडीशन है जो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी है ब्रेन से, उसको पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको बाद में देखेंगे, ठीक है, आप जिसका लेस तड़पते रहो प्रायोरिटी, डर हाँ में। बेटर मेडिसिन दे देंगे आपको। तो हमने उसने हमको बोला आपके पास इंश्योरेंस है, हमने कहा हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस है। तो उसने बोला मेडिकेयर नहीं, हमने कहा नहीं। उसने बोला ठीक है, एक्सरे कराओगे $1200, हमारे पास और चेकअप कराओगे $600। उसने हमको $2100 बोल दिया, अगर आपका इंश्योरेंस इसमें से एक्सेप्ट करेगा तो आपको 500 वापस मिलेंगे, बाकी सब नहीं मिलेंगे। और अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो नहीं निकला तो फिर भी हमारे $600 लगे, बट जाएंगे हाँ जाएंगे। जाएंगे जाएंगे। बट नॉर्मल चेकअप जैसे आप लोगों को खांसी जुकाम सिर दर्द बुखार ये सब है तो वो फ्री होता है, बल्क बिलिंग करके स्टोर्स होते हैं, सब लोग नहीं सर्च कर पाते, पर बल्क बिलिंग करके ऑस्ट्रेलिया में होती है मेडिकल सेंटर्स, वहाँ पे आप जाओगे वो फ्री होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए या वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए। भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना है कि बहुत रेसिज्म फेस करते हैं स्पेशली इंडियंस वहाँ पे, ऐसा कुछ है आपने देखा? हाँ हाँ ब्रो, देखो देसी हरकतें जब जाते हैं हर जगह करते ही हैं, ठीक है, जो शरीफ लोग हैं उनको ऑफ कोर्स नहीं, बट आप वहाँ पे खड़े हो फ़ोन पे तेज़ तेज़ बात कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में खड़े होंगे, उनके कल्चर में नहीं है ऐसे, ठीक है, खड़े हैं ऐसे गंदे बंदे से बन के कहीं चले गए, चप्पल पहन लिया ना गंदी सी ऐसे, तो वो अजीब सा लुक देते हैं, ठीक है। जैसे उबर ईट्स के लोग हैं, उनका थोड़ा सा हंसी मजाक उड़ाया जाता पर है। बहुत बार वो खुद ही ऐसे नहीं घूम रहे होते, खुद ही चप्पलों जैसे में, हमने और उसमें बाली में उनका बहुत भी ऐसी स्टाइल ऑस्ट्रेलियंस है। को देखा है भाई, वो तो ऐसे ही लगते हैं बिना नहाए धोए से बच्चे जो आते हैं हाँ बाली। हाँ हाँ कच्चा गंदा पड़ा है, मतलब खुद कुछ भी करे दूसरा करे तो भाई ये गवा रही वही है है ना वो। हरकतें, वो खुद करे वो सही है, बाकी देसी करे तो वो, बट वही है कि ये लोग नंगे पैर भी घूमते हैं तो ठीक है, कोई देसी घूम रहा है तो नहीं, ये क्या कर रहा है, हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि ये नंगे पैर क्यों घूम रहा सही बात है। है ना। तो वैसे बाकी तो ये लोग चिल हैं, बड़े रिलैक्स्ड हैं, जब तक इनको पंगे ना करो, जैसे कोई ड्रंक है वो करेगा भाई, यू डॉग यू करी यू स्मेल लाइक करी, ये वो यू, अगर कोई पी रखा है या कोई बूढ़ा है बहुत, ठीक है, जो हेट करता है कि हमारी कंट्री में लोग कैसे आगे, भले ही खुद लोग यूरोपियन है आधे इसमें से, कोई इधर एबोरिजिनल्स ही हैं ऑस्ट्रेलिया के, बाकी सब इमिग्रेंट्स ही हैं जो बहुत पहले आ गए यहाँ पे। और फिर ये रेसिज्म देसियों के साथ होता है, जो हरकतें ज़्यादा अजीब करते हैं, एक्सेंट पे हंसते हैं बड़ा। और अभी जो भाई ये जो मार्च वगैरह निकल रही हैं इंडियंस के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है कि भाई ज़्यादा ही लोग भड़के हुए हैं और वो चल रहा है? एक बार ना पैलेस्टीन वर्सेस इसराइल का जो सीन हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो ये लोग अपना नॉर्मल मार्च कर रहे थे ये, ठीक है, तो उसमें ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जला दिया था किसी ने, और वो रिकॉर्ड हो गया।
उनके हम सिर्फ इंडियंस नहीं सबके लिए कर रहे थे कि तुम इमिग्रेंट्स क्यों भरी जा रहे हो, वो था उनका लॉजिक कि इतने इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हो, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए नहीं था। बहुत वीडियोस वायरल हो रही, घर बैठो इस दिन बाहर मत निकलना पिटे जाओगे, बहुत ज़्यादा था ये। ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम पहले भी रैलीज वगैरह हो रही थी, पुलिस के बारे में बता दूं कितनी स्ट्रिक्ट है कि कुछ रैलीज हो रही थी, एक बार किसी ने घोड़े पे गमला मार दिया था, ठीक है, प्लांट का। वो बंदा रहता था 300 किलोमीटर दूर, वो आया था रैली में, पुलिस उसके घर गई, उसको उठा के लेके आई, कैमरे से देख लिया था कौन है, घोड़े के उसने गमला मारा था। इतनी स्ट्रिक्ट है। भाई सिंस आप कैब भी ड्राइव करते हो तो कैब में तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते होंगे, दिन भर कोई ना कोई बैठ रहा है, कोई ना कोई उतर रहा है, तो कभी कुछ ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कोई ड्रंक बैठ गया या कोई आर्ग्यू कर रहा है बेमतलब के? और ये ऐसा तो होता है? गाड़ी में भी चालू हो जाते कपल वगैरह भाई, घर जाते जाते हाँ वो सामने देखना पड़ता है, सामने रोड पे शीशा भी रिएक्ट ऐसे- नहीं कर सकते ना। शीशा भी ऐसे करना पड़ता है, साइड वाला रियर व्यू मिरर। होते हैं क्रेजी एक्सपीरियंसेस ड्रंक वाले। पिछले कुछ दिन जब मतलब करीबन 4-5 महीने पहले की बात है, तो मैं सैटरडे को कर रहा था रात को। मैंने कहा देखते हैं कितने पैसे बनते हैं, क्या सीन है। मैं यूजुअली रात को करता नहीं, अनसेफ होता है, क्योंकि अगर किसी ने उल्टी कर दी ना गाड़ी में तो वो साफ़ करवाओ, गाड़ी में बदबू अलग, फिर अगले दिन तक खड़ी रहेगी, कब वो क्लीनिंग वाले सेंटर खुलेंगे, फिर कब ऊबर पैसे देगा आपको उसके रिएम्बर्स करके। मैं रात को करता नहीं, ठीक है। एक बार बंदा चढ़ा, ग्लास लेके चढ़ रहा है वाइन का कि क्या ऊबर फॉर ये जैसे ग्रेग। मैंने कहा ये यस, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। मैं कहा मेट यू हैव टू थ्रो योर ग्लास ऑफ। मैंने कहा आई कांट लेट यू इन माई कार। तो उसने बोला ठीक है। उसने जो है टेढ़ा मेढ़ा ग्लास फेंका और उसके बाद बैठ गया गाड़ी में। गाड़ी में बैठा तो वैसे सो गया वो तभी के तभी, ठीक है। कुछ ज़्यादा उसने हरकत नहीं करी। बट मैंने केसेस देखे जब बंदे सो जाते हैं तो आपको पुलिस को बोलना पड़ता है कि आगे उठाओ। आप हाथ नहीं लगा सकते, अच्छा, आप नहीं हाथ लगा सकते उसको। आप बुला तो सकते हो कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आ गई, नहीं उठेगा ही नहीं, सो रहा है कोई नशे में है तो। एक बार और ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो फिर बच्चे आपने थे। पुलिस बुलाई उसकी जगह पे पहुंच के? हाँ कि वो उसको उठाओ। और वो कितना टाइम लगता है वो पुलिस आने में, आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे? ब्रो पुलिस डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी कैसी है, किस चीज़ में बुला रहे हो। आधे घंटा लग गया था करीबन आने में। अगर कोई अर्जेंट केस होता है तो जल्दी आ जाती है। हम वैसे सुनते हैं हर जगह 2 मिनट में पहुंच जाते हैं यहाँ के पुलिस वाले। देखो प्रायोरिटी है, घर में चोरी हो रही है, फ़ोन करो 2 मिनट में आ जाएगी। घर में कोई ऐसा कि वायलेंस हो रहा है 2 मिनट में आ जाएगी, पड़ोसियों ने कंप्लेंट ऐसे कर दी। केस में हाँ वो प्रायोरिटाइज करते हैं। भाई ये लोग ऐसे भी जज करते हैं जैसे आप ऊबर ईट्स में काम करते हो, टैक्सी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये लोग इस तरीके से भी करते हैं डिस्क्रिमिनेट की, तो देसी है, इंडियंस है, ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए कुछ सुनने को मिलता है, ऐसा भी कुछ है? सुनने को तो डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं मिलता। बैठते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। बेसिकली वो देखते हैं आप बात करने में कैसे हो। जैसे अगर कोई बैठा है, कोई चुप ही बैठा है तो आप मत उनको उंगली करो, है ना, कि हाउ इज योर डे बिन टुडे और व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। नहीं बोलो उनको। अगर वो नहीं बोल रहे, खुद से बात कर रहे हैं तो ठीक है। बट जनरली हम ग्रुप्स वगैरह में जैसे फेसबुक चैट्स पे लगे रहते हैं सारे कीबोर्ड वॉरियर की, ऑल इंडियंस आ रही है ना, ऊबर ड्राइवर्स ये वो, कि मैं कोई देसी अगर घुस रहा है रेस्टोरेंट। हाँ एक बच्चे पे कंप्लेंट हो गई थी, और मैकडॉनल्ड्स में कोई बच्चा काम कर रहा था, ऑसी था वो। तो कोई देसी घुसा अपने ऑर्डर के लिए, वो उसको ऊबर का बैग दे रहा है। उसने बोला आई एम नॉट एन ऊबर ड्राइवर मेट, ऐसे करके, ठीक है। तो इन्होंने इमेज ही वो बना रखी है कि यही करते हैं। कि इंडियंस हैं तो ये ऊबर और ये। बट ये चिढ़ते भी हैं कि बहुत पैसा है इंडियंस के पास भी, है ना, गाड़ियाँ हैं, आलीशान घर है, बढ़िया तगड़े तगड़े। इसीलिए चिढ़ते हैं, इन्हें लगता है काम ये कर रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे ले रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं ये नहीं देख रहे। हाँ इनको मेहनत नहीं दिख रही, पर ये जज तो करते ही हैं। मतलब कि एनी हाउ, बट मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे जब तक आप तंग ना करो, जब तक आप हरकतें ना करो। तेज़ मत चिल्लाओ। गाने बीच पे जाते हैं देसी, अपने गाने चला रखे हैं, वहाँ सब शांति से अपना पीसफुली बुक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वही हरकतें नहीं करे तो सही है। बट वैसे थोड़ा बहुत तो रहता है इनके दिमाग में कि हमारी आगे जॉब्स ले रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है कि इंडियंस हमारी जॉब्स खा रहे हैं, जबकि खुद ही काम करना नहीं चाहते, ठीक है। ये खुद सेंट्रल लिंक से पैसे खा रहे हैं। सेंट्रल लिंक होता है जो पैसे देता है इनको, जो मैंने अभी जॉब सीकर वाला बताया था, तो वैसा सीन है। उसमें कंफर्टेबल है कि भाई वो आ रहा है अपना बढ़िया, कोई जॉब नहीं बैठे करनी बैठाए है पैसा आ एक्स्ट्रा। रहा है, क्या जॉब करनी? और क्या, फिर इनके $1600 आ रहे हैं महीने के 400 के हिसाब से, वहाँ देसी 6000 कमा रहा है, तो चिढ़ेंगे ना फिर। और भाई जो वहाँ का यूथ है, जैसे अगर ड्रग्स वगैरह की बात करूँ मैं, तो वो कितना इन्वॉल्व है उन चीज़ों में, और किस लेवल के ड्रग्स हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अलग अलग सारे लेवल चल जाते हैं उधर। मेरे को ज़्यादा करके वीड और इसको कोकेन के बारे में मेरे को पता है, जितना मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मैं खुद नहीं करता ऑनेस्टली, बट हम लोग एक बार पूल खेल रहे थे, ठीक है, स्नूकर खेल रहे थे हम लोग। तो एक बच्चा आया कि डू वांट स्मोक वीड, ऐसे करके। मैं कहा हम नहीं पीते भाई, हम दूर हैं इन चीज़ों से। तो उसने दिखाया कि मैंने इतना बड़ा जॉइंट बनाया। फ़ोन खोला उसने, इतना बड़ा, हाथ के जितना, इतना बड़ा जॉइंट कि हमने बनाया था, रात को भूख हो गया। कितने साल का था? ब्रो 17-18 साल का। और वीड लीगल है वहाँ पे? सिर्फ क्या लीगल, कहीं इलीगल है सारी जगह पोजीशन, बट कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है,
हम लोग सोचते हैं कि सिडनी कैपिटल है, बट कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो वहाँ पे आप उगा सकते हो 2 प्लांट, अच्छा, एक घर में 4 प्लांट उग सकते हैं, और आप 50 ग्राम ड्राइड रख सकते हो और 150 ग्राम मतलब आपके पास हो सकती है, अलाउड है। बाहर किसी को बेच नहीं सकते या गिफ्ट नहीं कर सकते, एक सेल्फ कंजम्पशन। कैनबरा में ही बस, कैनबरा में। लेकिन मेलबर्न, सिडनी, इन सब पे जगह पे कुछ नहीं, बट फिर भी मिल सब जगह जाता है सब हाँ कुछ। मिल जाता है। एक बार हम लोग गोल्ड कोस्ट में थे, तो गोल्ड कोस्ट में हम लोग रात को कसिनो गए थे, तो एक बंदा आया, मैं मेरी पार्टनर मेरा दोस्त वहाँ पे, एक बंदा आया हमारे पास कि हाउ इज नाइट गोइंग, आर यू गाइस ड्रिंकिंग और एनीथिंग, है ना, ऐसे करके। उसने नॉर्मल पहले बात करी, 2 मिनट चलता जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, गोरा है। फिर उसने बोला कि डू यू गाइस वांट कोकेन, हमने मना कर दिया, नहीं भाई तू जा। फिर थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे हम ड्रिंक्स ली, हमने बैठे थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में कसिनो के, तो वो फिर आ गया कि डू यू गाइस स्टिल वांट इट, आई एम आस्किंग यू अगेन, फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर से चाहिए तुमको? तो हमने कहा नहीं भाई नहीं, तो मना हो गई वो। यूजुअली जितना मैंने सुना है $300 के आते हैं छोटा सा पैक, हाँ इतना छोटा सा पैकेट आता है, $300 का बेचते हुए सुना है। एक बार और मेरा दोस्त था, ठीक है, वो क्लबिंग कर रहा था, तो उसने बोला, उसके पास आया एक कि चाहिए कोकेन, तो उसने बोला कि हाँ दे। उसने देखे ना एक लड़की को बोला डू यू वांट इट, उसने उसको दे दी। उसको गुस्सा चढ़ गया, कह रहा यू सी दिस कट, उसके गर्दन पे कट लगा था, कह रहा आई विल डू द सेम विद यू। उसने निकाल लिया अपना नाइफ। ओ शिट, वो तो हंसी मजाक कर रहा था कि भाई ले तेरे को चाहिए, आपने मेरे से लेके उसको दे दी, है ना। तो वो चिढ़ गया कि तूने कट देख रहा है, तेरे भी मार दूंगा एक, वापस दे। फिर उसने लेके वापस दी। खैर ये सब एक रेव्स करके क्लब है मेलबर्न में, वहाँ वो क्लब खुलता है फ्राइडे को, वो बंद होता है संडे की रात को, तो लोग घुसते ही फ्राइडे को और निकलते संडे को है। ये तो बर्लिन की नाइट लाइफ जैसा हो रखा है कि बट दिन में बंद ही नहीं होता, मतलब नहीं, सिर्फ पूरे 3 दिन दिन पार्टी चल रही है। हाँ, पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट, और किस टाइप का म्यूजिक होता है, किस टाइप की पार्टीज होती है अंदर? हाउस म्यूजिक होता है ब्रो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।